एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। मैं आपको 3 चीज़ें देता हूँ। एक देता हूँ बड़ी चादर, दूसरा देता हूँ ऊँट, और तीसरा है आपके पास तलवार। सपोज़ कीजिए कि आप कहीं रेगिस्तान में हैं और रेत का तूफ़ान आपकी तरफ आ रहा है, तो आप इनमें से 3 चीज़ों में से तलवार, ऊँट और एक बड़ी चादर, इसमें से किसका इस्तेमाल आप करोगे? इस बहुत काम का सवाल है। इसमें कई सवाल, इसके जवाब में कई सवाल आपके छिपे हैं। तो अगर आपके पास जवाब है तो ठीक है, नहीं है तो ये जो वीडियो है ना आगे जो आने वाला है, इस आप वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जवाब मैं दूंगा नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे कि बड़ी चादर या तलवार या ऊँट में से किसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे हिजाब को लेके, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में रामनवमी गया है और ये हनुमान जयंती गया है। उससे पहले 1 महीना टीवी पे हिजाब 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 था। तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार ये हिजाब है क्या चीज़, कहाँ से आया ये, क्या ज़रूरत है इसकी। तो थोड़ा इसका लॉजिक में जाएंगे। ये मेरे अपने विचार हैं, कहीं पढ़ के नहीं, सुन के नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया कहीं से लिया है, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं कि हिजाब की शुरुआत कैसे हुई होगी। बाहर गल्फ़ कंट्री में या फिर इंडिया में, भारत में हिजाब कैसे आया। ठीक है, हिजाब भारत में बोलेंगे पर्दा, हिंदी में पर्दा बोलते हैं। और जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हिंदू लेडी है, इंडियन, इसने पर्दा पहना हुआ है। और ये इधर एक मुस्लिम लड़की है, इधर हिंदू है। अब इसको पर्दा बोल दीजिए या इसको हिजाब बोल दीजिए, ठीक है, बात एक ही है, चेहरे को ढकना या शरीर को ढकना। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा, इसको बुरखा बोलते हैं पूरा। तो हिजाब के साथ साथ हम बुरखे की बात करेंगे कि बुरखा क्यों पहनते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है। ठीक है, सर्दी में तो ठीक है, लेकिन गर्मी में भी हम बुरखा पहन के रखते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पर्दा करने से भगवान खुश हो रहा है या हिजाब पहनने से अल्लाह खुश हो रहा है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, ना ही अल्लाह और भगवान को मानने वाली बात है। इसकी हम साइंस में जाएंगे कि साइंस क्या है। ये एक फ़ोटो है सऊदी अरेबिया की, ठीक है, बहुत पुरानी पिक्चर है। ये मैंने इंटरनेट से निकाला, करीब 1800 कुछ, हाँ 1800 कुछ की है ये, मतलब लगभग कम से कम नहीं तो 100 साल पुरानी पिक्चर है ये। इसमें हम ड्रेस पे ध्यान देंगे कि देखिए, एक तो ये इससे हमको आइडिया मिलता है कि शायद ये जो इन्होंने एक छतरी बनाई हुई है अम्ब्रेला टाइप, धूप से बचने के लिए। इधर ये 2 लेडीज़ खड़ी हैं, इधर ये खजूर का पेड़ है। खजूर का पेड़ गल्फ़ या सऊदी अरेबिया में, रेगिस्तान में इसलिए होता है कि खजूर को पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती वहाँ खजूर का पेड़ अच्छे से फल फूलता है। इधर बच्चे खड़े हैं 2 ये छोटे से। इधर ये आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी है। ठीक है, अब इनकी आप ड्रेस पे ध्यान दो, इन्होंने फुल ड्रेस पहना हुआ है गर्मी में, जबकि यहाँ छाता लगा हुआ है, छतरी है सूरज की रोशनी से बचने के लिए, तब भी इन्होंने फुल ड्रेस पहनी हुई है ये। और ये देखो, इसने मास्क भी लगाया हुआ है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्यों लगाया हुआ है। इधर देखिए, ये भी करीब 100 साल पुरानी पिक्चर है। ये आप देखिए, इनकी ड्रेस पे ध्यान दो, सर पे भी ये है और कपड़ों पे ध्यान देते हैं इनके कि फुल इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है ऊपर से नीचे तक। और जबकि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया या गल्फ़, बहुत सी ऐसी गल्फ़ कंट्री हैं जहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आज शायद नई पिक्चर है, रेगिस्तान है, इधर बुर्खा है, इधर ये ड्रेस है, ये आधुनिक ड्रेस है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा पिक्चर आप माइंड में रखना, फिर इससे हम बाद में समझेंगे सारी चीज़ें। ये भारत है, ये भारत का वो एरिया है जैसलमेर, राजस्थान, जहाँ की रेगिस्तान है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान है, ऐसे एक भारत का हिस्सा है राजस्थान में, जैसलमेर। तो लगभग जैसलमेर में भी फुल ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि इन लोगों ने पहना हुआ है। तो हम अब बात करेंगे कि मेरे हिसाब से क्यों ज़रूरत पड़ी हिजाब की, नकाब की, या पूरा इस तरह की ड्रेस जो पूरी बॉडी को कवर कर ले। तो इसका एक मेन रीज़न है कि ये है अरब, ये पिक्चर जो दिख रहा है ना आप, अरब है, ये सब रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, अब से नहीं हज़ारों साल पहले से यहाँ पे
तूफ़ान आते हैं, रेत के तूफ़ान। रेगिस्तान, जैसे पानी में तूफ़ान आएगा, समुद्र में तो पानी आता है, ऐसे जब रेगिस्तान में तूफ़ान आता है ना तो रेत उड़ के आता है, रेत, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसको ढकने के लिए इस तरह की ड्रेस बनाई गई थी, पूरा तंबू टाइप से, कि रेत या मिट्टी हमारे शरीर पे ना लगे, इसलिए चेहरे को ढका गया था। सिर्फ आंखें थी। अभी तो ये आधुनिक बुरखा या हिजाब कह सकते हैं जिसमें आंखें दिखती हैं। पुराने कुछ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, पुराने ज़माने में या आज भी कुछ लोग इस तरह का बुरखा पहनते हैं कि सिर्फ इसमें जाली है, जिसमें सिर्फ आँखों से बाहर हम देख सकते हैं, बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये एक तरह से फ़िल्टर का काम करता है। इसी से जो वो टोपी बनी है, जालीदार टोपी, कि गर्मी तो ना लगे लेकिन हाथ सर भी ढक जाए। अब इस तरह की ड्रेस पहनेंगे और तूफ़ान चल रहा हो रेगिस्तान का, तो मिट्टी तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे लॉजिक से तो बुरखा ये है, और मैं आपको समझा देता हूँ। ये अरब है, और ये देख रहे हैं आप, अरब में तूफ़ान आता है तो यही ड्रेस आपको यहाँ बचा सकती है, ये वाली जो इन्होंने पहनी हुई है। ऐसी ये राजस्थान है, ये देखिए, ये राजस्थान है, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे। यहाँ भी रेत के तूफ़ान आते हैं, इसलिए राजस्थान में भी फुल कपड़ा पहनते हैं रेत से बचने के लिए। अब क्या है, अभी थोड़ा मॉडर्न हो गया है, हर चीज़, पैसा आ गया है, तो कपड़े को थोड़ा सा इन्होंने स्टाइलिश कर लिया। ये थोड़ा सा देखिए आजकल इस तरह से पहनने लगे हैं, लेकिन इसका मेन लॉजिक वही है कि तूफ़ान और गर्मी से बचें। ये पुरानी पिक्चर है, कपड़े आपको इसी तरह के मिलेंगे। ये देखिए, ये वहीं की पिक्चर है ना, गर्मी का टाइम है। ये कपड़े देखो आप किस तरह के हैं, क्योंकि रेत से बचना है और धूप से ही बचना है, ठीक है। धूप से, इसे को पहनने से गर्मी तो लगेगी लेकिन धूप नहीं पड़ेगी, ये भी फ़ायदा है। इसलिए इस तरह का ड्रेस डिज़ाइन किया गया उस ज़माने में। अभी थोड़ा सा ये आ गया, ये अपना आप समझ लो इसको पुराना टाइप, थोड़ा सा और ये आ गया। इसका कोई मतलब नहीं, इन दोनों का मतलब है। कहाँ मतलब है? अरब में, जहाँ की रेगिस्तान है। इंडिया में इसका कोई मतलब नहीं है पर्दे का। अच्छा, ये एक चीज़ और बात करना चाहेंगे इसमें हम, कि 600 ईसा पूर्व मुस्लिम धर्म आता है 600 ईस्वी में। तो उससे पहले सब अब क्या थे, क्या धर्म था, हिंदू थे, क्या थे, मैं इस बारे में इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उससे पहले भी वहाँ के लोग पर्दा करते थे और ड्रेस कोड यही था। उन्होंने बदला कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म बदला है। 1500 साल पहले जब इस्लाम अरब में आया, अरब से शुरुआत हुई, उससे पहले ड्रेस कोड यही था वहाँ का, क्योंकि उनको गर्मी से और धूल से या मिट्टी से या रेत से बचना था, रेत के तूफान से। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। पहली चीज़ तो ये कि मुस्लिम में हिजाब कहाँ से आया, पूरे वर्ल्ड में कहाँ से फैला? तो पहला सऊदी अरेबिया से फैला, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ रेत के तूफ़ान आते हैं। तूफ़ान से बचने के लिए नकाब या बुरखे का इस्तेमाल किया जाता था। उसी टाइप का बुरखा आदमी पहनते हैं, उनको कुछ और बोलते हैं। वो लंबा सा कुर्ता होता है, यहाँ सर पे कपड़ा होता है ढकने के लिए। तो पूरे दुनिया में ऐसे फैला, ठीक है, हिजाब। अब आते हैं कि इंडिया में कहाँ से आया, हिंदुस्तान में कहाँ से आया। तो हिंदुस्तान में वो एरिया जो कि रेगिस्तान में है, एक तो वो बात सत्य होती है हमारी कि रेगिस्तान में रेत से बचने के लिए वहाँ लंबे लंबे घूंघट निकाले जाते हैं आज भी राजस्थान में, और बहुत बड़ा घाघरा सा होता है, उसके ऊपर एक कुर्ती सी होती है, वो भी बहुत लंबी होती है। अब जैसा आप देख रहे हो, तो ये सब रेत से बचना है और गर्मी से और धूप से, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ती है, बारिश वहाँ होती नहीं है। एक तो लॉजिक हुआ ये साइंटिफिक कि हिजाब इसलिए पहनना शुरू किया, ठीक है। एक दूसरा लॉजिक और है जो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अरब का तो मेन वही है, गर्मी और रेत के तूफ़ान। हिंदुस्तान में मेन पर्दे की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये है 1100 ईस्वी, इस्लाम धर्म आता है 600 में, 1100 मतलब लगभग 500 साल बाद, जब इन्वेडर्स जो आक्रांता थे उन्होंने जब भारत पर अटैक करना शुरू किया और भारत के कई शहर, कई राज्य उन्होंने युद्ध करके, धोखे से, कुछ भी करके उन पर शासन करना शुरू किया। तो एक बात होती थी पुराने ज़माने में कि आक्रांताओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो बाहर से आए थे। इंडिया का कल्चर कभी ऐसा रहा नहीं। उनमें क्या होता था कि जो बेटा, जिस सुल्तान का या जिस राजा का बेटा जो गद्दी का हकदार होता था ना, तो सारी चीज़ों पे उसका हक होता था। सारी चीज़ें बोले तो
छोटे भाई की बीवी, बीवी की बहन या साले की बहन बीवी, इस तरह के जो रिश्ते थे, जो कि आप हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि औरत, एक लड़की किस किस से पर्दा करती है। हिंदू धर्म में आप जाइए, एक लड़की अपने जेठ से पर्दा करती है, एक लड़की अपने ससुर से पर्दा करती है, एक लड़की अपने मतलब ससुराल के जितने भी बड़े रिश्ते हैं ना, सबसे पर्दा करती है। देवर से रिश्ता नहीं पर्दा नहीं करती। तो आप इन रिश्तों पे जाइए और कल्पना कीजिए कि ये पर्दा ऐसा क्यों है। क्योंकि जब इन्वेडर्स आए ना, आक्रांता, तो उनको ये हक था कि इन रिश्तों पे वो हाथ डाल सकते थे। उनको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि वो राजा थे, उनका कानून था, वो जो चाहे वो कर सकते थे। छोटे भाई की बीवी, छोटी साली, ये इस तरह के जो भी रिश्ते मैंने आपको समझाया, समझो यार। ऐसे प्रजा में जो लड़की या औरत पसंद आती थी, उसको वो अपने हरम में ज़बरदस्ती प्यार से सौदेबाजी करके ख़रीद के उनको लाना था। तो अब इस चीज़ से बचा कैसे जाए, तो लोगों ने अपने आप को ढकना शुरू किया। जो खूबसूरत या जो सुंदर महिलाएं होती थी, वो अपने आप को ढकती थीं पर्दे से, ताकि इसकी हम पे बुरी नज़र ना पड़े, तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हिंदुस्तान में पर्दे आने का मैं समझता हूँ लॉजिक ये है कि ऐसे ही होता होगा। आप देख रहे हैं यहाँ ये मीना बाज़ार है। जितने भी हिंदुस्तान में मीना बाज़ार है ना, सबकी कहानी यही है कि यहाँ पे जो ना हिंदू राजाओं की बेटियाँ, बीबियाँ और हिंदुस्तान की लड़की, हिंदू, उनकी नीलामी होती थी और ये लोग ख़रीदते थे। क्योंकि ये लोग तो अपने साथ औरतें लाए नहीं थे, ये तो ऐसे ही आए थे। औरतें तो इन्होंने यहाँ की उठाई, अब बात समझ लो। बल्कि यहाँ से उठा के लेके जाते थे, वहाँ बेचते थे उन औरतों को। तो हिंदुस्तान में जितने मीना बाज़ार हैं, आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, उनकी सबकी कहानी यही। यहाँ एक तो औरतों की बोली लगती थी, दूसरा क्या होता था कि यहाँ पे बाज़ार लगवाया जाता था हिंदू औरतें द्वारा, कि यहाँ जो ना औरतें ही बाज़ार लगाएंगी। उसमें हिंदू औरतें भी आती थी। उसमें जो ये आक्रांता जो राजा होते थे, ये घूमते थे वेश बदल के, या इनके लोग घूमते थे। उसमें देखते थे कौन सी औरत अच्छी है, कौन सी लड़की अच्छी है, फिर उसको सौदेबाजी करके ज़बरदस्ती प्यार से, पैसे से डरा के धमका के उनको राजा के या सुल्तान जो होते थे उनके हरम में पहुंचाना। तो ये कहानी हो गई। सबका इतिहास यही रहा। औरंगजेब, टीपू सुल्तान, जितने भी इन्वेडर्स आए, सबकी कहानी यही थी, मीना बाज़ार से जुड़ी हुई, लूट खसोट से। और हिंदू में पर्दा कहाँ से आया, ये भी बात क्लियर हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यार। कोई मैं बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं हूँ, अपने शब्दों में कंफ्यूज हूँ, स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं। तो जैसे मुझे लगा मैंने आपको समझा दिया। कृपया भावनाओं को समझो। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं एक लॉजिक समझा रहा हूँ, साइंस क्या हो सकती है इसके पीछे, बस। तो आज के लिए यही था। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, और जो कश्मीर के पंडित नहीं है, जो यहाँ के पंडित हैं, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, वेस्टर्न इंडिया, इन पंडितों के बारे में बात करेंगे कि इनका योगदान क्या है हिंदू धर्म में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।